हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू GS3 ड्रिल। मेरा नाम जय शर्मा है और आज हम लेके आए हैं सेकंड वीडियो फॉर आवर ओरिएंटेशन सीरीज़ जो हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है। इससे पहले हमने समझा था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सिलेबस को हमने डिकोड किया था और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्या टाइप की PYQ थीम्स है जो 2013 से 24 के बीच में साइंस एंड टेक में बार बार पूछी जा रही है। ठीक है, सो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा वेरी फर्स्ट स्लाइड से। दैट इज़ कि हम अगर देखते हैं कि यूपीएससी का ट्रेंड इनसाइट समझते दैट व्हाट एग्जैक्टली द ट्रेंड इनसाइट इज, तो हम देख रहे हैं कि ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो हर साल इवॉल्व हो रहा है। मतलब यहाँ पे टर्म्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। यूपीएससी डायरेक्ट क्या रिपीट कर रहा है, यहाँ पे थीम्स को रिपीट कर रहा है। ठीक है, और वो थीम्स को रिपीट करते हुए इवॉल्व कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले वो थीम पे फैक्चुअल बेस पूछ रहा है, लाइक व्हाट इज ऑटोमेशन, कि ऑटोमेशन क्या होता है। फिर उसको इवॉल्व करके वो पूछ रहा है कि इशू बेस पूछ रहा है कि अगर ऑटोमेशन आता है तो उससे हमारा एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट आएगा, कि क्या हमारी फैक्ट्रीज में ऑटोमेशन से लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज कम हो जाएगी, कैपिटल इंटेंसिव ज़्यादा हो जाएगी। फिर इसको फर्दर इवॉल्व करके ये एब्स्ट्रैक्ट टाइप के सवाल पूछ रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा है। हाइपोथेटिकल सवाल यानी कि एआई का हमारे डिफेंस सेक्टर में क्या रोल रहेगा आने वाले टाइम पे, किस तरीके से एआई हमारे सोसाइटी को इम्पैक्ट करेगा। तो ऐसा है। सो दैट मीन्स कि ये थीम्स को रिपीट करते हुए उसको इवॉल्व कर रहा है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सिर्फ एआई क्या है वो नहीं पूछ रहा। ये पहले एआई पूछ लिया, फिर उसको इशू बेस्ड बनाया और फिर उस पर एक एब्स्ट्रैक्ट टाइप का सवाल पूछ लिया है। राइट, अब ये हेल्प कैसे करती है हमें पीवाईक्यू थीम समझने में, कि हमें ये समझ आता है कि क्या वापस पूछ सकता है यूपीएससी, दैट व्हाट इज मोर लाइकली टू बी आस्क्ड अगेन। उसके बेसिस पे हमें माइक्रो नोट्स बना पाते हैं थीम के बेसिस पे, कि हमने ऑटोमेशन का पहले फैक्चुअल पूछा, फिर इशू बेस पूछा और फिर एब्स्ट्रैक्ट सवाल पूछ लिया। एंड देन हमें आंसर का स्ट्रक्चर समझ आता है जिससे हम हाई स्कोर ला सकते हैं। ठीक है, सो हम आगे बढ़ते हैं जिसके अंदर हम हर एक टाइप की थीम समझेंगे कि क्या टाइप की थीम्स पूछा जा सकता है फ्रॉम द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। सो द फर्स्ट थीम है यूपीएससी जो साइंस एंड टेक में रहता है, दैट इज द एआई, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि वाई यूपीएससी कीप्स ऑन रिपीटिंग दिस थीम। ये क्यों थीम रिपीट करता है, क्योंकि हमें पता है कि एआई का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नेंस में यूज़ कर रही है, हमारी इकोनॉमी में यूज़ कर रही है, वॉरफेयर में यूज़ कर रही है, इनफैक्ट हेल्थ केयर में भी यूज़ कर रही है। सो दैट मीन्स कि इतना ज़्यादा एआई का यूज़ बढ़ रहा है तो हमें लिए क्या ज़रूरी है, यूपीएससी हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि आपको एआई का पोटेंशियल पता होना चाहिए, प्लस एआई से क्या टाइप के रिस्क जनरेट हो सकते हैं गवर्नेंस में, इकोनॉमी में, वॉरफेयर में और हेल्थ केयर में। ठीक है, अब ये थीम को फर्दर हम और एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि पीवाईक्यू किस तरीके से इस पे सवाल पूछ रहा है, तो जैसे हमने कहा कि ये थीम को इवॉल्व कर रहा है। तो पहले यूपीएससी पूछ रहा है व्हाट इज ऑटोमेशन, की फैक्चुअल बेस्ड सवाल पूछ ले रहा है कि ऑटोमेशन है क्या। ठीक है, फिर वो पूछ रहा है कि एआई से हमारे गवर्नेंस में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, तो अब ये इशू बेस्ड पूछ रहा है। फिर आ सकता है दैट हाउ एआई इज हेल्पिंग ड्यूरिंग पैंडमिक, कि पैंडमिक में ये किस तरीके से हेल्प करेगा। नाउ दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट बेस ऑफ क्वेश्चन। फिर वापस ये इशू बेस पे आया, दैट एक्सप्लेन द यूज ऑफ एआई एंड रोबोटिक्स इन डिजास्टर रिस्पॉन्स और हाउ एआई इज ट्रांसफॉर्मिंग द ट्रेडिशनल सेक्टर्स। तो आप समझ सकते हो कि ये एआई जो थीम है ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से ये रिकरेंस बता रहा है कि इज अ रिकरिंग क्वेश्चन, कि बार बार इस पे सवाल आएगा ही आएगा। फिर इसके अलावा हम देख रहे हैं कि आने वाले 2025 की जो मेंस है उसमें क्या एक्सपेक्टेड एरियाज आ सकता है, कि इलेक्शन में सवाल आ सकता है, एजुकेशन पे आ सकता है, हेल्थ पे आ सकता है, कि एआई का इलेक्शन, एजुकेशन और हेल्थ पे क्या रोल रहता है। अब एआई का हम गवर्नेंस फ्रेमवर्क समझते हैं तो हम कह सकते हैं इंडिया एआई मिशन आ सकता है, लाइक भशीनी हो गया। फिर इसके अलावा अगर हम रिस्पॉन्सिबल एआई देखते हैं फ्रॉम एथिकल एंगल, तो एथिक्स हो गया, बायस हो गया और सर्विलेंस बेस पे सवाल आ सकता है। और ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा इसका आंसर, दैट हाउ कैन इंडिया बैलेंस एआई एडॉप्शन विथ एथिकल एंड सोशल सेफगार्ड, कि हम एआई का एडॉप्शन किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं कि हमारा एथिकल और सोशल सेफगार्ड रहे। ओके, सो दिस इज द थीम वन। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फर्दर अंडरस्टैंड द सेकेंड थीम, सो दैट इज इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी मीन्स कि हमें टेक्नोलॉजी इंडिया में ही बनानी, हमें आत्मनिर्भर बनना है।
तो वो सिर्फ हमें इकोनॉमी में वोकल फॉर लोकल का नहीं है, हर एक चीज में है, इवन इन केस ऑफ टेक्नोलॉजी। तो पहली थीम थी एआई, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन। दूसरी थीम है इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे बात आ जा रही है सेल्फ रिलायंस की, कि जो भी टेक्नोलॉजी हम बना रहे हैं उसमें हमें सेल्फ रिलायंस बनना है, यानी कि आत्मनिर्भर बनना है। अब यूपीएससी सेल्फ रिलायंस को यूज करता है, यानी कि ये टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है फ्रॉम द पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू एंड डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इस पे क्या टाइप के सवाल यूपीएससी पूछ चुका है थीम्स इस पे, सो दैट इज कि इंडियाज प्रोग्रेस इन मिसाइल टेक्नोलॉजी, कि मिसाइल टेक्नोलॉजी पे क्या प्रोग्रेस रहा है इंडिया का, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग है दैट इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस इन इंडिया, उसको एग्जामाइन करो, उसके क्या चैलेंजेस है। कि पहले पूछा कि हमारा प्रोग्रेस क्या है, मतलब मैं बता रहा हूँ ये इवॉल्व कैसे कर रहा है क्वेश्चन। पहले पूछा हमारा उसका प्रोग्रेस क्या है। सेकंड में हमें पूछा कि इंडिजिनाइजेशन हमने जो भी प्रोग्रेस किया है उसमें क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। फिर थर्ड पूछ रहा है कि जो डिफेंस इंडियनाइजेशन है उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल रहेगा। नाउ थर्ड इवोल्यूशन, पहला इवोल्यूशन हमारा प्रोग्रेस क्या है, सेकंड है कि वो प्रोग्रेस में हमारे पास चैलेंजेस क्या है, एंड थर्ड है कि वो प्रोग्रेस में प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल हो रहा है। फिर फोर्थ आ रहा है दैट व्हाट इज मेंट बाय इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ये फैक्चुअल बेस्ड सवाल पूछ लिया है। एंड देन 2024 में आया है कि हमारा डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भरता क्या है। अब आप देखो कि 2022 और 2024 में ये सवाल ऑलमोस्ट सेम ही है। यहां पूछा गया है कि आत्मनिर्भर को डिस्कस करो, इट्स अ क्वेश्चन डायरेक्टिव डिस्कस, राइट, कि इसके अंदर हम पॉजिटिव और नेगेटिव बताएंगे और फिर बैलेंस कंक्लूजन कर देंगे। वैसे यहाँ पे पूछा गया है कि इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। सो ऑलमोस्ट दिस क्वेश्चन इज सेम, ठीक है। फिर अगर हम देखते हैं कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं ये थीम पे, तो एक आ सकता है आईडेक्स के बारे में, हमारा डिफेंस के लिए, स्टार्टअप के लिए। फिर है मेक इन इंडिया 2.0, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स के लिए। फिर डीआरडीओ का स्टार्टअप इकोसिस्टम का सिनर्जी, एंड देन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन स्पेस एज वेल एज डिफेंस टेक्नोलॉजी में। और ये क्वेश्चन है, इसका आंसर प्लीज कमेंट सेक्शन में दीजिए। दैट डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, कि इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी का सिग्निफिकेंस बताना है इन द कंटेक्स्ट ऑफ आवर नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, कि इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी किस तरीके से हम यूज करेंगे कि जिससे हमारा नेशनल सिक्योरिटी भी बना रहे एंड इनफैक्ट हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी रहे। फिर जो थर्ड थीम है, थर्ड थीम इज बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर एंड बायो इकोनॉमी। अब ये क्यों रिपीट करता है यूपीएससी, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का हम यूज कर रहे हैं पब्लिक हेल्थ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और इकोनॉमिक इनोवेशन के लिए। सो कोविड-19 में ये चीज पता चल गई थी कि बायोटेक्नोलॉजी जो है एक हाउस होल्ड टर्म बन गया था, कि लोग इसके बारे में जानने लग गए थे। सो यूपीएससी अब हमसे पॉलिसी लेवल अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्ट कर रहा है, यानी कि इवोल्यूशन कर रहा है, कि पहले हमारा एक हाउस होल्ड टर्म, एक बेसिक अवेयरनेस पूछा, फैक्चुअल बेस पूछा, फिर उसको इश्यू बेस बनाएगा। जैसे अगर हम इस पे सवाल देखते हैं कि क्या रिकरेंस रहा है, तो 2013 में सवाल आया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कि ये क्या है। फिर पूछा है कि वाई स्टेम सेल रिसर्च इज इंपॉर्टेंट। फिर 2020 में बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पूछा, जो कोविड के टाइम पे आया था, कि बायोटेक्नोलॉजी से हमारा क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ कैसे इंप्रूव होगा। फिर 2021 में डायरेक्ट वैक्सीन के बारे में पूछा कि एमआरएनए वैक्सीन क्या होती है, ये बाकी वैक्सीन से कैसे डिफर करता है। एंड देन पूछा गया है द रोल ऑफ जीनोमिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी इन इंडियन हेल्थ केयर, कि इंडियन हेल्थ केयर में जीनोमिक्स और बायोटेक्नोलॉजी का रोल हमें समझाना है। अब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं फ्रॉम दिस बायोटेक्नोलॉजी थीम में से, तो हम कह सकते हैं कि एक सवाल आ सकता है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट पे आ सकता है, देन बायो फार्मिंग जीएम क्रॉप्स पे आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्कीम्स, बायो इकोनॉमी का रोड मैप क्या है, और एथिकल कंसर्न से पूछा जाए तो जीन एडिटिंग और डीएनए डेटाबेस पे आ रहा है। अब एक और सवाल है जो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, दैट बायोटेक्नोलॉजी इज नॉट जस्ट अ साइंस, इट इज नेशनल स्ट्रैटेजी, कि ये एक नेशनल स्ट्रैटेजी, उसको हमें एग्जाम्पल से समझा देना है, राइट। सो दिस वाज द थर्ड थीम। अब अगर हम फोर्थ थीम पे आते हैं जो यूपीएससी पूछ चुका है, दैट इज द साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा गवर्नेंस। अब ये हमारा एक ओवरलैप होता है विद द इंटरनल सिक्योरिटी और एथिक्स के साथ, ये उसके साथ ओवरलैप होगा, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी में भी टेक्नोलॉजी चाहिए, एथिक्स में भी टेक्नोलॉजी चाहिए। तो इसमें पूछा जाएगा
कि इंडिया का डिजिटल पुश क्या है, कि हम साइबर थ्रेट से बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा डिजिटल पुश इतना ज्यादा हो गया है कि साइबर थ्रेट से हम खुद ही खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। फिर है कि इसको बोथ गवर्नेंस एज वेल एज सिक्योरिटी लेंस से बनाया जा रहा है ये थीम को। अब इस पे सवाल देखते हैं कि यूपीएससी क्या टाइप के सवाल पूछ चुका है। तो दैट इज, फर्स्ट पूछा गया है कि साइबर वॉरफेयर क्या है, जो 2013 में पूछा गया है। फिर पूछा है कि इंडिया का प्रिपेयर्डनेस क्या है साइबर सिक्योरिटी में। फिर 2018 में पूछा है कि सोशल मीडिया का रोल क्या है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी में। 2021 में पूछा गया है कि जो साइबर टेक है वो किस तरीके से इम्पैक्ट करता है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को। एंड 2022 में पूछा गया है डेटा लोकलाइजेशन एंड साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स इन इंडिया। इस तरीके से इस पे सवाल घूम रहे हैं। ठीक है, अब आने वाले समय में क्या सवाल आ सकता है साइबर सिक्योरिटी और गवर्नेंस पे, कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, 13, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी अपडेट जो लास्ट 2013 में हुई थी, राइज ऑफ रैंसमवेयर, साइबर टेररिज्म, सोवरेन डिजिटल आइडेंटिटी, डीप फेक थ्रेट्स। अब एक और क्वेश्चन है जो आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। डू यू थिंक इंडिया साइबर गवर्नेंस इज प्रिपेयर्ड फॉर द स्केल ऑफ इट्स डिजिटल इकोनॉमी? क्या आपको लगता है कि इंडिया का साइबर गवर्नेंस इतना अच्छा है कि जिससे हमारा डिजिटल इकोनॉमी में जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं हम उससे इम्पैक्ट ना हो, उसको इवेल्युएट करना है। Now this was the fourth theme. जो लास्ट थीम है जो यूपीएससी पूछा है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, डिफेंस और स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी। अब ये यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट टाइप का सा टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर स्पेस भी आ गया और डिफेंस भी आ गया। तो इसमें कैसा हो रहा है कि इंडिया का ग्लोबल स्टेटस बढ़ रहा है और इंडिया वो स्पेस और डिफेंस इनफैक्ट स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी में भी बढ़ाना चाह रहा है। तो इसके अंदर इंडिया ने ये इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, डिप्लोमेसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, डिफेंस और इनोवेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये ऑल्सो रिफ्लेक्ट करता है कि इंडिया का मेक इन इंडिया में क्या सक्सेस रहा है और आत्मनिर्भर में भी क्या सक्सेस रहा है। अब इस पे सवाल देखते हैं कि क्या सवाल पूछ चुका है यूपीएससी। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि क्रायोजेनिक इंजिन्स क्या होते हैं, 2014 में पूछा गया है। इसरो का क्या अचीवमेंट होता है। देन 2019 में पूछा है कि इंडिया की जो स्पेस पॉलिसी क्या है वो बताइए और उसका कमर्शियलाइजेशन बताइए, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के बारे में पूछा गया है। डीआरडीओ का क्या रोल है इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने में, और इंडिया किस तरीके से इंश्योर कर सकता है कि हमारे पास एक स्ट्रेटेजिक एज है हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो ये पूछ चुका है। अब आने वाले साल में क्या पूछ सकता है ये थीम के रिगार्डिंग, तो हम कह सकते हैं कि एक सवाल आ सकता है इसरो के पीएसएलवी प्रोग्राम पे, गगनयान, चंद्रयान 3 के आउटकम क्या है, प्राइवेट सेक्टर स्पेस लाइक इन स्पेस, एनएसआईएल, स्काई रूट, इनके बारे में पूछ सकता है। ड्रोन वॉरफेयर जो भी बहुत चल रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइल चल रही है, क्वांटम कम्युनिकेशन और डिफेंस एप्लीकेशंस, इन पे एक नया एंगल बन सकता है। अब पॉइंट ये है कि ये जो थीम है, ये थीम में एक इंटरडिसिप्लिनरी एंगल है, यानी कि यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के साथ कनेक्ट किया जाता है, दैट इज कमर्शलाइजिंग स्पेस। इसको सिक्योरिटी के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, दैट इज स्ट्रेटेजिक डेटरेंस वाया टेक्नोलॉजी। इसको एथिक्स के साथ भी कनेक्ट किया जाए, दैट इज ऑटोनोमस वेपन्स एंड सर्विलियंस। तो इस तरीके से ये रहता है। ओके, अब आने वाले साल में अगर हम देखते हैं कि ये जो रिपीटेड थीम्स है वो किस तरीके से हमें समझनी है, तो जैसे एक एग्जांपल है कि 2015 में सवाल आया व्हाट इज ऑटोमेशन और उसका इम्पैक्ट क्या है जॉब पे। तो यहाँ पे एआई और रोबोटिक्स के बारे में पूछा गया है। फिर उसी को ही इवॉल्व किया है, 2019 में पूछा है चैलेंजेस ऑफ एआई इन गवर्नेंस। सेम थीम है बट एंगल नया दे दिया। फिर 2023 में एआई इम्पैक्ट ऑन ट्रेडिशनल सेक्टर, सेम थीम बट उसका फ्रेमिंग थोड़ा सा और ज्यादा ब्रॉड कर दिया। सो दैट इज द एवोल्यूशन ऑफ एनी क्वेश्चंस, या थीम का एक एवोल्यूशन है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे अगर हम देखते हैं कि एक्सपेक्टेड पीआई की थीम क्या रहेगी 2025 या इनफैक्ट 2026 के लिए भी, तो हम ये कह सकते हैं कि एआई और गवर्नेंस पे सवाल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि पूछेगा ही पूछेगा यूपीएससी, कि इंडिया का मिशन इंडिया एआई, रिस्पॉन्सिबल एआई के बारे में पूछेगा। फिर डेटा प्रोटेक्शन और साइबर सिक्योरिटी पे सवाल आएगा कि नया डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया है, साइबर हाइजीन के बारे में आएगा, डीप फेक थ्रेट्स है वो रहेगा।
फिर बायोटेक और पब्लिक हेल्थ में आएगा जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, सिंथेटिक बायोलॉजी, mRNA बेस्ड एग्री टेक पे सवाल आ सकता है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा दैट इज विद रिस्पेक्ट टू डिफेंस टेक और प्राइवेट सेक्टर इंटीग्रेशन में ड्रोन्स, हाइपरसोनिक मिसाइल, आईडेक्स, पीएलआई स्कीम्स इन डिफेंस। स्पेस में देखा जाए तो इन स्पेस दैट इज प्राइवेटाइजेशन, एनएसआईएल और ग्लोबल कोलैबोरेशन हमारे पास क्या हुआ है। एंड एक आ जाता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज यूपीआई है, ओएनडीसी है, दीक्षा टेक है। तो ये हमारे गवर्नेंस में किस तरीके से इम्पैक्ट रहता है। तो ये सारे पे सवाल आना एक्सपेक्टेड है इन द कमिंग मेंस एग्जामिनेशन, राइट। सो आई होप आप लोग को चीज़ें समझ आई होगी एंड इस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। तो प्लीज़ इसको अच्छे से समझिए। विल बी covering more such kind of videos. Till then, see you all next time. Till then, stay safe and study well. Thank you.